मटन इडली। नारायणपुर के गांव में भीम कहकर एक आदमी कैटरिंग सर्विस का व्यापार चलाता था। भीम जो भी पकाता था वे बहुत स्वादिष्ट रहते थे। उस गांव में छोटा हो या बड़ा जो भी फंक्शन होता था भीम को ही कैटरिंग के लिए बुलाते थे। भीम को खाना पकाने में उनका परिवार बहुत मदद करते थे। उनका पिता सांभर तैयार करने में स्पेशलिस्ट था। माँ तो बिरयानी पकाने में स्पेशलिस्ट थी। वैसे ही उनका भाई लोग भी खाना पकाने में उनका मदद करते थे। वही गांव में राजा सिंह कहकर एक जमींदार रहता था। राजा सिंह बहुत पैसे वाला था। उनका गांव में अच्छा नाम के साथ साथ बहुत सारे संपत्ति भी था। एक बार राजा सिंह उनके पास काम करने वाले मुनीम से, मुनीम जी, हमारा बेटा का जन्मदिन नजदीक पड़ रहा है। खाना पकाने के लिए अब तक हमने किसी को भी नहीं रखे। असल में गांव वालों को उस दिन किसी के घर में भी खाना पकाना नहीं चाहिए। सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, ऐसा ही रात में डिनर भी हमारे पास से कहकर कहे थे ना। शहर से अच्छे से बावर्ची को लाएंगे कहकर मेरा साला जी कह रहा है, कहा। तब मुनीम, मालिक, शहर से क्यों लाना है? और आपके साले जी के बारे में कहना है तो पिछले बार एक छोटा सा पार्टी अरेंज करने के लिए कहा और कूल केक आइसक्रीम जैसा बन गया। इतना देरी किया था। ऐसे वालों को काम सौंपना ठीक रहेगा क्या? और एक बार सोचकर बताइए, कहा। तब राजा सिंह के साले जी कन्ना को बहुत गुस्सा आया। तब मुनीम, मालिक, हमारे गांव में भीम कहकर एक बावर्ची है। अगर वो खाना बनाना शुरू किया तो उनका गंध तो बगल वाले गांव तक पहुंचते हैं। असल में बहुत देर से आपको बच्चा पैदा हुआ और आप उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाने के लिए सोच रहे हैं ना। मेरा सलाह ये है कि अगर भीम को बुलाएंगे तो खाना तो बेहतरीन पकाएगा, कहा। तब राजा सिंह ठीक है कहकर मान लिया। एक दिन राजा सिंह भीम के घर गया। राजा सिंह को उनके घर आते हुए देखकर भीम और उनके परिवार वाले हैरान रह गए। तब भीम, मालिक, आप खुद मेरे घर पर आए हैं और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, कहा। तब राजा सिंह, कुछ नहीं भीमा, तुम्हें पता है ना, मुझे वारिस पैदा हुआ है और मैं उनका जन्मदिन एक त्योहार जैसा मनाना चाहता हूँ। हमारे मुनीम जी से पूछा तो तुमसे बढ़कर अच्छा बावर्ची तो अगल बगल गांव में ही नहीं है, ऐसा कहा। ये फंक्शन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत दूर से हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं। उनके सामने मेरा इज्जत खड़ा होना चाहिए। ऐसा ही गांव वालों को हमारे महानता के बारे में पता चलना चाहिए। इसलिए मैं खुद कैटरिंग ऑर्डर देने के लिए इधर आया हूँ। सुनो, हमारे गाँव वाले सब नॉनवेज पसंद करते हैं, इसलिए सब तरीके के नॉनवेज आइटम्स उस दिन रहना चाहिए। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सब कुछ हमारे पास ही होना चाहिए। अगर कोई भी आइटम अच्छा नहीं है और किसी ने भी अच्छा नहीं कहे तो तुम्हारा पेमेंट नहीं दूंगा। अगर सब आइटम्स अच्छे रहेंगे तो तुम्हें डबल पेमेंट देता हूँ, कहा। ऐसे ही फंक्शन का दिन आ ही गया। भीमा की पत्नी भीमा के पास आकर, सुनिए जी, इस बार मैं भी कुछ न कुछ पकवान बनाती हूँ, बोली। तब भीमा, तुम्हें एक बार कहने से समझ में नहीं आता है क्या? हमारा रसोइया का परिवार है, इसलिए हम खाना अच्छा से बना सकते हैं। तुम्हें कोई पकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले जाकर उन सब्जियों को तो काटो। ऐसे ही उस चटनी का काम नजदीक से रहकर देखो, कहा। तब उनका पत्नी बहुत दुखी हुई। ऐसा सब लोग नाश्ता तैयार करते समय पर कन्ना उधर आया। पहले से ही बनाया हुआ चटनी को कोई भी देखे बिना नीचे फेंक दिया। तब कन्ना उनके मन में, अब मेरा साले जी को और मुनीम को बुद्धि मिलेगी। सब लोग तो मैं किसी का काम नहीं हूँ कह रहे थे ना। अब ये चटनी के वजह से सबको गुस्सा आएगा। मेरे साले जी मुनीम के साथ एक खेल खेलेगा, ऐसा सोचा। कुछ देर के बाद चटनी को नीचे गिरा हुआ देखकर भीम, अरे अरे अरे, चटनी ऐसा कैसे गिर गया, कहकर चिल्लाया। तब परिवार वाले उधर आए। तब भीमा, अरे अब कैसे? चटनी तो गिर गया और एक आधे घंटे में तो अतिथियां आ जाएंगे और चटनी तैयार करने के लिए सामान भी नहीं बचे, कहकर दुखी होने लगा। तब भीमा की पत्नी, सुनिए जी, मेरे पास एक सलाह है। हमारे घर में हम कभी कभार मटन इडली बनाते थे ना, और वो बहुत स्वादिष्ट रहता था। अब तो कैसे भी हमारे पास मटन है ना, उससे ही मटन इडली बनाते हैं, बोली। भीमा के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मान लिया। अतिथियां तो आने लगे। भीमा की पत्नी एक कढ़ाई लेकर उसमें इडलियों को रखी और उन इडलियों के ऊपर मटन करी डालकर इडलियों को अच्छे से फ्राई करके आने वाले अतिथियों को खिलाई। आए अतिथियां उन मटन इडली को बहुत पसंद करने लगे। जमींदार भी आकर उस मटन इडली को खाया। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है,
मेरा जिंदगी में अब तक ऐसा इडली कभी भी नहीं खाया। शाबाश शाबाश कहा। ऐसे भीमा के परिवार वाले उस फंक्शन में खाना बेहतरीन बनाए। अगले दिन जमींदार भीमा के परिवार वालों को बुलाकर, भीमा, आपने तो खाना बहुत बेहतरीन बनाया है। मुख्य रूप से वो मटन इडली के बारे में गांव वाले और मेरे रिश्तेदार सब लोग चर्चा कर रहे थे। कहा। तब भीमा, वो मालिक, वो मटन इडली का विचार तो मेरा पत्नी का है जी, कहकर पत्नी के ओर बहुत गर्व से देखा। पत्नी भी बहुत खुश हुई। राजा सिंह भीम को डबल पेमेंट दिया और भीम भी बहुत खुश हुआ। बाद में सीसीटीवी फुटेज में कन्ना चटनी को गिराने के बारे में मुनीम दिखाने से राजा सिंह कन्ना को घर से बाहर निकाल दिया।